Dear students, welcome to Educate. Today we will be studying Special Purpose Books Part 2. In this case, we will be doing the practicals and the question will be record the following transactions of a Harry Marketing Amritsar into proper subsidiary books. Close the subsidiary books on 31st January and post them in ledger account. यानी आप सब्सिडियरी बुक्स बनाओ। सब्सिडियरी बुक आपको पता है हमारा सब्सिडियरी बुक क्या क्या होता है और उसको लेजर पोस्टिंग करो और जनवरी 31 तक बनाओ। फर्स्ट ट्रांजैक्शन परचेज्ड रेडीमेड क्लोथेस फ्रॉम महिंद्रा ऑफ दिल्ली ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 40,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो ये परचेजेस को परचेज बुक में लिखेंगे। परचेज बुक बनने का फॉर्मेट बनाओ। जनवरी 1 महिंद्रा ऑफ दिल्ली रेडीमेड क्लॉथेस 40,000 और आपके ट्रेड डिस्काउंट इज 10%। तो डिटेल्स में लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट 4,000 अमाउंट में लिखो। नेट अमाउंट 36,000। देन सोल्ड रेडीमेड क्लॉथेस टू मोहन sold ready-made clothes to Mohan Amritsar 10,000 less trade discount 10%। सेल्स बुक में लिखो मोहन ऑफ अमृतसर जनवरी 5 रेडीमेड क्लोथेस, हमारा बिजनेस है रेडीमेड क्लोथेस का 10,000, उसको हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया। ट्रेड डिस्काउंट इज क्वांटिटी डिस्काउंट ऑन बल्क परचेज। वो अमाउंट कॉलम में नहीं आएगा, उसको डिटेल्स कॉलम में माइनस करके 9,000 अमाउंट कॉलम में दिखाओ। रिटर्न गुड्स टू महिंद्रा पर लिस्ट प्राइस ऑफ 5,000। महिंद्रा को 5,000 का गुड्स वापस कर दी। ये 40,000 का खरीदा था महिंद्रा से, उससे 5,000 का वापस कर दी। दैट इज परचेजेस रिटर्न। परचेजेस रिटर्न बुक में आएगा एंड इट विल नॉट बी शोन इन सेल्स रिटर्न बुक, क्योंकि हमने खरीदा था वापस कर दिया। तो नाउ सी परचेज रिटर्न बुक में एक परचेज रिटर्न बुक बनाओ और इसमें लिखो महिंद्रा ऑफ दिल्ली। महिंद्रा ऑफ दिल्ली, महिंद्रा दिल्ली रेडीमेड क्लोथेस रिटर्न कर दिया 5,000 का। ये ओरिजिनली दिस वाज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो वो ट्रेड डिस्काउंट अगर लिखा भी नहीं है तो महिंद्रा का सारे परचेज 10% ट्रेड डिस्काउंट में था, तो उसको रिटर्न कर देंगे। तो दैट इज लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट 500, तो आएगा 4,500। फाइनल कॉलम में 4,500 परचेजेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट टोटल कर देंगे, क्योंकि परचेजेस रिटर्न एक ही है, तो एक को हमने बैलेंस कर दिया जनवरी 31 को। देन फोर्थ ट्रांजैक्शन, सी द फोर्थ ट्रांजैक्शन इन द क्वेश्चन। फोर्थ वन इज श्याम सिंह दिल्ली सोल्ड रेडीमेड मेन क्लोथेस टू अस। यानी हमने खरीदा, श्याम सिंह ने बेचा, दिल्ली के श्याम सिंह ने हमें बेचा। वी आर द पार्टी, वी आर द शॉप ओनर इन अमृतसर। तो श्याम सिंह हमें बेचा, तो परचेजेस बुक में आएगा श्याम सिंह रेडीमेड क्लोथेस मेन। तो दिस इज द ट्रांजैक्शन 30,000। इसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, 30,000 है और ये 30,000 में कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। फाइनल कॉलम में लिखो। तो और सेल्स है नहीं और परचेजेस नहीं, यहाँ पे लिखा है कि सोल्ड रेडीमेड क्लोथेस टू अस। तो हमने खरीदा, तो श्याम सिंह ने बेचा हमें एंड वी आर हैरी मार्केटिंग, तो इसीलिए हमारा ये परचेज बुक में आएगा। तो जनवरी 31 को परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है और ये 66,000। देन सोल्ड रेडीमेड क्लोथेस मेन टू हरीश ऑफ अमृतसर 12,000। हमने सेल करा और उसमें ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, तो सेल्स बुक में डायरेक्टली लिखो। सेल्स बुक में डायरेक्टली लिखो। तो अमृतसर के अंदर बेचा हरीश ऑफ अमृतसर रेडीमेड क्लोथेस मेन 12,000 का, और डिटेल्स में भी टोटल करके डिटेल्स में लिख के अमाउंट कॉलम में लिखो। देन सोल्ड रेडीमेड क्लोथेस मेन टू हरीश ऑफ अमृतसर 12,000। इसके बाद सोल्ड रेडीमेड क्लोथेस टू मोहन अमृतसर 6,000 अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट। 6,000 का बेचा
मोहन को अमृतसर का और 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो अमृतसर में मोहन ऑफ अमृतसर रेडीमेड क्लोथेस 6000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट 6000, तो 5400 डिटेल्स में लिख के अमाउंट कॉलम में ट्रांसफर कर दो। लास्ट वन, सोल्ड रेडीमेड क्लोथेस टू महेश वाराणसी 8000। तो महेश को रेडीमेड क्लोथेस बेचा 8000 का, इसको टोटल करके लिख के इसको फाइनल कॉलम में इसको, दिस वाज द लास्ट ट्रांजैक्शन, तो इसको क्या करेंगे हम ना, लिखेंगे 31 जनवरी को टोटल करके सेल्स क्रेडिट 34,400। और ये सारे लिखने के बाद अपने लेजर में, अपने रजिस्टर में जब पढ़ाई करते हो अपने रजिस्टर में लिखते जाओ। इसके बाद मैं लेजर पोस्टिंग समझाऊंगा। तो पोस्टिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक इनटू लेजर, ये जो सेल परचेजेस बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, इसको सब्सिक्वेंटली लेजर में पोस्टिंग करेंगे। तो लेजर में पोस्टिंग करने के टाइम पे सबसे पहले आएगा महिंद्रा ऑफ दिल्ली। महिंद्रा में लिखेंगे, महिंद्रा से हमने खरीदा था 36,000 का, ट्रेड डिस्काउंट था 40,000 से 4,000 ट्रेड डिस्काउंट जाने के बाद महिंद्रा से खरीदा था हमने 36,000 को। तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू महिंद्रा 36,000, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू महिंद्रा। और महिंद्रा अकाउंट में हम लिखेंगे बाय परचेजेस, और परचेजेस अकाउंट में लिखेंगे टोटल। दो परचेज के बाद मैं आपको बताऊंगा। परचेजेस अकाउंट में 36,000, महिंद्रा अकाउंट में परचेजेस टू महिंद्रा, और महिंद्रा को हमने वापस कर दी। तो महिंद्रा डेबिटेड टू परचेज रिटर्न्स 4500। और श्याम सिंह से भी खरीदा, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू श्याम सिंह, जिस डेट पे खरीदा वो डेट लिखेंगे। बट ये दोनों का टोटलिंग होता है 66,000, और वो परचेजेस अकाउंट में लिखेंगे जनवरी 31 को, एंड ऑफ द डे एक ही ट्रांजैक्शन टू सन्ड्रीज एज पर परचेजेस बुक 66,000। यानी सारे क्रेडिट परचेज एंड ऑफ द मंथ परचेज अकाउंट में पोस्ट हो जाता है। तो दिस रिड्यूसेस द बर्डन ऑफ ट्रांजैक्शंस। और इसको जर्नल में लिखने का जरूरत नहीं है। इनका भी महिंद्रा ऑफ दिल्ली, श्याम सिंह ऑफ दिल्ली, परचेज अकाउंट, इनका जर्नल बनता नहीं है, क्योंकि परचेज बुक में डायरेक्ट लेजर में आ जाता है। दिस इज द वे हाउ वी रिड्यूस द ट्रांजैक्शंस। देन मोहन ऑफ अमृतसर को हमने बेचा, एक बार नहीं 2 बार। जनवरी 5 को 2 सेल्स, जनवरी 19 को 2 सेल्स। एक बार आपका परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स बुक में देखो ये दोनों ट्रांजैक्शंस डायरेक्ट उतारा। देन हरीश ऑफ अमृतसर में 8 तारीख को बेचा 2 सेल्स। जिस डेट को बेचा है परचेज बुक में, सेल्स बुक में, वो डेट एंटर करो। माहेश्वरी ऑफ बनारस के जनवरी 27 को बेचा 8,000 का, तो डेट वाइज लिखो। और इसके बाद आप सेल्स अकाउंट में इसको कैसे पोस्ट करोगे। सेल्स अकाउंट में बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, सेल्स बुक का टोटल 31 जनवरी को लिखेंगे। सेल्स अकाउंट में लिखेंगे एंड ऑफ द मंथ 31 जनवरी बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, टोटल ऑफ सेल्स लेजर, टोटल ऑफ सेल्स बुक। तो टोटल इस महीने का इतना सेल था। परचेज रिटर्न में एक ही बार रिटर्न था, परचेज रिटर्न को एंड ऑफ द मंथ टोटल करके लिखेंगे बाय सन्ड्रीज एज पर परचेजेस रिटर्न बुक। देन डिफरेंस बिटवीन डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, आपको बताया था जब सेल्स परचेजेस रिटर्न होता है तो हम डेबिट नोट भेजते हैं, सेल्स रिटर्न होता है क्रेडिट नोट भेजते हैं। तो होता क्या है इसमें ना, ये जो आपके डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, बच्चे हमेशा इसमें कंफ्यूज होते हैं। और 3 नंबर का ये क्वेश्चन आ भी सकता है एग्जाम में। तो डेबिट नोट में क्या और क्रेडिट नोट में क्या क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट, डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड बाय द कस्टमर। डेबिट नोट कस्टमर बनाता है, क्योंकि हम उधार पे जब खरीदते हैं तो कस्टमर मतलब जो परचेजर वो बनाता है।
और क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर। सपोज हम दुकानदार है, हम क्रेडिट नोट बनाते हैं। हम अगर खरीदते हैं किसी से तो हम डेबिट नोट बनाते हैं। तो डेबिट नोट इज एन इंटीमेशन ऑफ फॉर डेबिट मेड, इंटीमेशन ऑफ डेबिट मेड इन द अकाउंट ऑफ सेलर ऑफ गुड्स कंटेनिंग द रीजन फॉर इट। जिसने हमें बेचा था, हमने जिसी से खरीदा था, हम उस सेलर को बोलते हैं कि आपके गुड्स में क्या डिफेक्ट था। जब हम डेबिट नोट के बारे में सोच रहे हैं तो हम दुकानदार बन जाते हैं। हमने किसी से खरीदा था तो उसको हमने उसका रीजन के साथ गुड्स वापस कर दिया। क्रेडिट नोट इज एन इंटीमेशन ऑफ क्रेडिट मेड इन द अकाउंट ऑफ द कस्टमर कंटेनिंग द रीजन फॉर इट। दोनों में रीजन से होता है। ये सेलर बनाता है और ये बायर बनाता है। In case of a return of goods, it is in case of a return of goods, it is the basis of a recording entry in the purchase return book or purchase return journal। यहाँ पे हमने किसी से खरीदा था तो हम हमारा क्रेडिटर को वापस कर देते हैं। तो हम कस्टमर हैं वो क्रेडिटर के, इसीलिए कस्टमर बनाता है और कस्टमर वापस कर देता है। और परचेज रिटर्न के साथ डेबिट नोट जाता है। और सेल्स रिटर्न में in case of return of goods, it is the basis of recording entry in the sales return book or returns sales return journal। तो हम लोग ने क्या है ना, हम सेलर थे, हमने बनाए थे, तो जो हमारे पास गुड्स वापस आ गया उसका रीजन के साथ ही इसको एंटर करते हैं। इसके से क्रेडिट नोट बनता है। हमने सेल करा था, हमारे पास सेल्स रिटर्न आ गया। तो ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का ग्रेट डिफरेंस है। देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज जर्नल प्रॉपर और जनरल जर्नल। The next concept is journal proper or general journal। तो जर्नल प्रॉपर और जनरल जर्नल क्या है? देखो, a book to record transactions that are not recorded in any other book, any other subsidiary book। जो कैश बुक में नहीं लिखते जो ट्रांजैक्शन को, जो परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, यानी पांचों बुक में नहीं लिखते, उसको छठा नंबर बुक में, सिक्स्थ बुक में लिखते हैं। दैट इज कॉल्ड जर्नल प्रॉपर। जो ये 5 बुक में नहीं आएगा, अगेन रिपीटिंग, कैश बुक, परचेजेस बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ये 5 में नहीं लिखते। इट इज रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। A book to record transactions that are not recorded in any other subsidiary book। We have discussed above that transactions of a particular nature are recorded in a special journal maintained for the purpose। स्पेशल जर्नल, ये एक स्पेशल जर्नल है, इसी पर्पस के लिए लिखा होता, इसी पर्पस के लिए मेंटेन करते हैं। ये 5 बुक के बारे में डिस्कस करते हैं। कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। Credit purchases of goods or materials dealt in are recorded in purchases book। Credit sales of goods are recorded in sales book। Return of goods purchased on credit are entered in the purchases return book। Return of goods sold on credit to customers are recorded in sales return book। Apart from the above transactions, there are other transactions which have to be recorded in journal proper। These transactions are recorded in journal proper। In other words, journal proper is used for recording those transactions which cannot be recorded in any other subsidiary books। The role of a journal proper is thus usually restricted to the following types of entries। ये जर्नल प्रॉपर में एग्जैक्टली यही सारे एंट्रीज होता है। यही जो एंट्रीज ये वाला डिस्कस करेंगे, यही एंट्रीज खाली जर्नल प्रॉपर में होता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन बीइंग ओपनिंग एंट्री। हर बार हम बिजनेस स्टार्ट नहीं करते, कैश टू कैपिटल हमेशा नहीं होता। हमारा बिजनेस एक ही बारी के बाद पुराना हो जाता है और बिगिनिंग ऑफ द मंथ या बिगिनिंग ऑफ द ईयर में एक ओपनिंग एंट्री होता है, जो नेक्स्ट पीरियड होता है। जैसे महीने के लिए हम अगर लेजर्स क्लोज कर देते हैं या जर्नल क्लोज कर देते हैं या ईयर एंडिंग में क्लोज करते हैं बुक, नेक्स्ट ईयर का बिगिनिंग में ओपनिंग एंट्री होता है।
opening entry is recorded in the beginning of the financial year to open the books by debiting assets and crediting liabilities, the capital appearing in the balance sheet of the previous year. पिछले साल का ओपनिंग एंट्री हमेशा याद कर लो कि फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट डेट में होता है, फर्स्ट डेट, और जब भी हम ओपन करते तो उसी टाइम में होता है। लास्ट ईयर का क्लोजिंग एंट्री इस साल का ओपनिंग एंट्री होता है। तो उसमें सारे एसेट्स को इंडिविजुअली डेबिट करते हैं। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, जैसे लैंड अकाउंट डेबिटेड, प्लांट अकाउंट डेबिटेड, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड, टू सन्ड्री लाइबिलिटी, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल अकाउंट, टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट एंड टू कैपिटल अकाउंट, लास्ट ईयर का क्लोजिंग कैपिटल। फॉलोइंग आर द लेजर बैलेंसेस ऑन 31 मार्च 2024। तो वो ओपन होगा 1 अप्रैल 2024 को। बिल्डिंग 50,000 था, तो बिल्डिंग एसेट है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड 50,000, फर्नीचर 2 लाख, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 2 लाख, डेटर्स अकाउंट डेबिटेड 1 लाख, डेटर्स अकाउंट डेबिटेड 1 लाख, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है 2, क्रेडिटर्स अकाउंट 80,000, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक बैलेंस होता तो बैंक अकाउंट डेबिट होता, ओवरड्राफ्ट इज ए शॉर्ट टर्म क्रेडिट इशूड बाय द बैंक, तो बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट क्रेडिटेड 40,000, कैपिटल अकाउंट 7,30,000, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 7,30,000, कैश अकाउंट डेबिटेड 50,000, कैश अकाउंट डेबिटेड 50,000, कैश डेबिट बैलेंस होता है। जर्नलाइज द अबव टू ओपन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 2024 था, अभी 1 अप्रैल 2024 में हमने करा। दिस विल हेल्प अस टू calculate and carry forward the transactions for the year 31st March 25। अभी अगर इसमें कैपिटल दे नहीं रखा है तो एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, ये निकालेंगे। लास्ट ईयर्स बैलेंसेस ऑफ एसेट लायबिलिटी एंड कैपिटल ब्रॉट फॉरवर्ड, दिस इज द नरेशन। तो ये बैलेंस शीट के अंदर से भी ऐसे निकलता है, जैसे 31 मार्च 2024 का बैलेंस शीट दे रखा है, इससे भी ओपनिंग एंट्री हम करेंगे। इसका ओपनिंग एंट्री कैसे करेंगे ना, एसेट्स अकाउंट, ये सारे एसेट्स को डेबिट कर देंगे और ये लायबिलिटीज चारों को क्रेडिट कर देंगे। देखो सारे एसेट्स को डेबिट कर दिया और सारे लायबिलिटीज को क्रेडिट कर दिया, और लास्ट ईयर एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड कैपिटल से ब्रॉट फॉरवर्ड, ये होता है नरेशन। 31 मार्च 2024 का बैलेंस शीट है, बोले पास ओपनिंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ गुरमान, तो जर्नल प्रॉपर में ओपनिंग एंट्री हमने कर दिया, दिस इज द ओपनिंग एंट्री। ये लास्ट ईयर में एंट्री पास हुआ होगा, क्लोजिंग एंट्री 31 मार्च 2024 को। इस साल जब ओपन करेंगे दिस विल बी द ओपनिंग जर्नल प्रॉपर में ओपनिंग एंट्री। देन क्लोजिंग एंट्री, ये जो जब हमारा ईयर एंडिंग हो रहा होता है तो अब हम क्लोजिंग एंट्री क्या क्या पास करेंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जर्नल तो हमने पढ़ा दिया आपको अच्छी तरह, अगर ओपनिंग क्लोजिंग एंट्री अगर आप और अच्छी तरह करोगे तो यू विल बी एन एक्सपर्ट इन जर्नल। तो क्लोजिंग एंट्री में, क्लोजिंग एंट्रीज आर पास्ड एट द एंड ऑफ द ईयर टू क्लोज द अकाउंट्स रिलेटिंग टू द एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज और नॉमिनल अकाउंट्स बाय ट्रांसफरिंग देम टू द ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट सारे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर हो जाता है प्रॉफिट निकालने के लिए। नॉमिनल अकाउंट आपको पता है, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, ये सारे परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट सारे ट्रांसफर हो जाता है। For example, salaries account is closed by transferring its balance to profit and loss account, and purchase account is closed by transferring its balance to trading account। ये फिलहाल ये दो चीजें आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हम जब फाइनल अकाउंट्स करेंगे तो ये बेटर डिस्कस करेंगे। सो ऑन एंड सो फॉर्थ। द एंट्रीज पास्ड आर, अगर परचेज अकाउंट को क्लोज करेंगे तो परचेज अकाउंट को हम क्या करते थे ना, परचेज अकाउंट डेबिट बैलेंस होता है, परचेज अकाउंट ऐसे होता है, परचेजेस अकाउंट, हम इसको परचेजेस टू राम, परचेजेस टू कैश, परचेजेस टू बैंक, ऐसे करके इसको टोटल करके यहाँ पे बाय बैलेंस शीट करते थे, यहाँ पे लिखेंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट। दिस इज, ये जो टोटल आया इसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, इसका बैलेंस शीट नहीं होगा। ये
जर्नल एंट्री है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट, ये क्लोजिंग एंट्री होता है, क्योंकि परचेज अकाउंट क्लोज हो जाता है ट्रेडिंग अकाउंट को ट्रांसफर करके। लाइकवाइज सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है बाय राम, बाय हरी, बाय कैश सेल्स, बाय सोल्ड गुड्स, बाय चेक, फॉर चेक, ये सारे जो टोटल आएगा टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये जो बैलेंस आएगा ये और बैलेंस डिविड नहीं होगा। सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये देखो सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये ट्रेडिंग अकाउंट को ट्रांसफर हो गया। और सैलरी अगर इस साल का 10,000 है तो, या मंथली किसी को देते हैं 10,000, तो एक साल का सैलरी होगा 1,20,000। तो सैलरी अकाउंट को जब क्लोज करेंगे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चला जाएगा। सैलरीज अकाउंट में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू सैलरीज अकाउंट, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसको हम क्या करेंगे ना, परचेजेस, सेल्स एंड सैलरी, ये सारे नॉमिनल अकाउंट, इसको ऐसे समझना होता है। जब हम फाइनल अकाउंट करेंगे आई विल एक्सप्लेन यू वेरी वेल, इसको अच्छी तरह बता भी दूंगा आपको। तो बोल रहा है कि एंटर द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ करण दिल्ली टू क्लोज हिज अकाउंट ऑन 31 मार्च, पास एंट्रीज, ओपनिंग स्टॉक 20,000, तो ट्रेडिंग अकाउंट में होगा टू ओपनिंग स्टॉक, याद रखो, परचेज अकाउंट टू परचेजेस अकाउंट, वेजेस अकाउंट टू वेजेस अकाउंट, एंड सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में होता है। तो ये जो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट वाला आइटम है ये सारे है आइटम, इसके अंदर एक और एक है सेल्स रिटर्न 3,000, ये सारे डेबिट आइटम है ट्रेडिंग अकाउंट का। यू हैव टू रिमेंबर ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। फैक्ट्री के एक्सपेंसेस एंड शॉप का डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आता है, इंक्लूडिंग ओपनिंग स्टॉक एंड सेल्स रिटर्न, क्योंकि सेल्स कम हो गया तो सेल्स रिटर्न, और इसका टोटल डेबिट में आएगा। ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट टू डिटरमिन ग्रॉस प्रॉफिट, ये साल का बिगिनिंग का था ट्रेडिंग अकाउंट का, और ये ओपनिंग स्टॉक्स बिगिनिंग ऑफ द ईयर का है ये ओपनिंग स्टॉक, बाकी परचेजेस, वेजेस एंड सेल्स रिटर्न पूरा साल का है। देन सेल्स अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आता है, क्रेडिट में से ट्रेडिंग अकाउंट का आएगा। क्वेश्चन पढ़ो, सेल्स 88,000, तो सेल्स अकाउंट डेबिटेड 88,000, देन परचेजेस रिटर्न 2,000, ये देखो परचेजेस रिटर्न 2,000, परचेजेस रिटर्न अकाउंट डेबिटेड 2,000, क्लोजिंग स्टॉक 40,000, एंड ऑफ द ईयर का स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 40,000 टू ट्रेडिंग अकाउंट, इन ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट नहीं आएगा। और ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट और डेबिट का डिफरेंस होगा ग्रॉस प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर हो जाता है, यानी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेसिकली हम क्या करेंगे ना, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। आई विल टेल यू हाउ एक ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। ट्रेडिंग अकाउंट के टू में ये लिख देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के बाय में ये लिख देंगे। बाय साइड, क्रेडिट साइड, अगर ये क्रेडिट साइड अगर ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड अगर बड़ा है, ये डेबिट साइड है, अगर इस साइड बड़ा है, इफ दिस साइड इज हायर, द डिफरेंस विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये साइड 100 है, ये 100 को यहाँ पे टोटल करो, ये यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है डेबिट, इसको माइनस करके अगर 10 रुपये बचेगा तो दिस विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जर्नल एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 10 रुपये, यहाँ पे आपके क्रेडिट साइड का टोटल है 1,30,000, डेबिट साइड 99,000, द डिफरेंस इज 31,000। दिस इज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 1,30,000 माइनस 99। आप देखो कैसे आया। दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बाकी नॉमिनल अकाउंट, सारे खर्चा कंपनी का, वो ट्रांसफर करेंगे। क्वेश्चन के अंदर दे रखा है सारे एक्सपेंडिचर,
हमारा जो ऑफिस का खर्चा होता है, फैक्ट्री का खर्चा ट्रेडिंग में आ गया, फैक्ट्री एंड ट्रेडिंग का खर्चा। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू सैलरी, टू कैरियज आउटवर्ड, दैट इज कॉल्ड कैरियज एंड सेल्स, टू रेंट पेड, टू इंश्योरेंस पेड, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, टू डिस्काउंट अलाउड, टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड, टू इंटरेस्ट पेड, हमारा ऑफिस का खर्चा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और ये सारे, दिस इज पी एंड एल अकाउंट डेबिटेड, दिस इज ए लेजर डेबिट क्रेडिट, तो इसमें ये सारे टू साइड में ये सारे एक्सपेंडिचर डाल देंगे, टू एक्सपेंसेस ये सारे, और ये सारे इधर लिखेंगे। जो ग्रॉस प्रॉफिट है यहाँ पे लिखेंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट, बाय ट्रेडिंग अकाउंट। जो एक्सपेंडिचर था, जो ग्रॉस प्रॉफिट आया था, दैट वाज 31,000। 31,000 से ये सारे एक्सपेंडिचर पी एंड एल अकाउंट डेबिटेड टू ऑल एक्सपेंसेस, ये ऑल एक्सपेंसेस का अमाउंट है 28,000, तो ऑल एक्सपेंसेस 28,000 यहाँ लिखेंगे 28,000। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा ऑफिस का इनकम भी ट्रांसफर करेंगे, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, बाय कमीशन रिसीव्ड, जो इनकम होता है यहाँ पे ये दोनों पी एंड एल अकाउंट में बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, बाय कमीशन रिसीव्ड 1000 ऑन दिस इज 5800। अगर हमारा प्रॉफिट, अगर क्रेडिट यानी इनकम ज्यादा है तो हमारा प्रॉफिट होगा, अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है लॉस होगा। फिलहाल हमारा इनकम ज्यादा है, ये बड़ा है, इसको टोटल करो 37,000, दिस इज टोटल इज 37,000, 37,000 माइनस 28,000, तो ये 37 माइनस 28, वो जितना डिफरेंस आया, दिस इज डिस्काउंट एंड कमीशन रिसीव्ड 6,800, दैट इज 1,000 एंड 5,800, 37,800। द डिफरेंस इज 37,800 माइनस 28,000 इज 9,800 टू कैपिटल अकाउंट। जो प्रॉफिट होता है कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर हो जाता है। कैपिटल अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट, और जो प्रॉफिट है इसको ओनर रिसीव करता है, क्रेडिट द रिसीवर, या प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाता है। कैपिटल इंक्रीज इन कैपिटल मॉडर्न मेथड के हिसाब से क्रेडिट होता है। अगर लॉस होगा तो बाय कैपिटल अकाउंट, बाय कैपिटल अकाउंट इधर ट्रांसफर हो जाएगा। क्लोजिंग एंट्रीज हैव बीन डिस्कस्ड इन डिटेल इन चैप्टर ऑन फाइनल अकाउंट्स। ये पूरे जो एंट्री अभी पढ़ाया इसको आगे वाले चैप्टर में अच्छी तरह डिस्कस करा हुआ है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्लोजिंग एंट्री ऑन फाइनल अकाउंट्स। देन रेक्टिफिकेशन एंट्री। रेक्टिफिकेशन एंट्री होता है गलती हो गया है, गलती हो गया उसको कैसे ठीक करेंगे, दैट इज ऑल्सो रिटन इन द जर्नल प्रॉपर, वो और किसी बुक के अंदर नहीं डाल पाएंगे। एंट्रीज टू रेक्टिफाई द एरर्स इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज और ऑफ ए लेजर आर रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। इसको जर्नल प्रॉपर में लिखते हैं। इट इज डिस्कस्ड इन डिटेल इन चैप्टर ऑन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये रेक्टिफिकेशन इन एरर्स का जो चैप्टर है तो उसमें लिखते हैं रेक्टिफिकेशन इन एरर्स। जो एक होता है कि एक पर्टिकुलर चैप्टर होता है कि उसमें खाली एरर को कैसे ठीक करना है उसमें हम डिस्कस करेंगे, तो उस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। देन ट्रांसफर एंट्री। If an amount is to be transferred from one account to other, such a transfer entry is also made through a journal entry. ट्रांसफर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कोई अमाउंट लिखने के लिए उसको ट्रांसफर किया जाता है। ये ट्रांसफर एंट्री भी हम जर्नल प्रॉपर में लिखते हैं। देन एडजस्टमेंट एंट्री। At the end of the year, the amount of expenses or incomes may have to be adjusted for amounts paid or received in advance और फॉर अमाउंट्स येट टू बी पेड। जो एडवांस में हम पैसे ले लिया किसी से, कमाए नहीं ले लिया, या हमने किसी को पे कर दिया और या पे करना है, आउटस्टैंडिंग है, सच एन एडजस्टमेंट इज मेड थ्रू जर्नल एंट्रीज। यूजुअली एडजस्टमेंट एंट्रीज आर द
आर फॉर द फॉलोइंग। एडजस्टमेंट एंट्री इसके लिए होता है, किस लिए? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उधार रह जाए पैसे, जैसे सैलरी पे नहीं करा, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, टेलीफोन बिल पे करना है, एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट येट पेड, ये खर्चा हमने कर लिया, हमने इलेक्ट्रिसिटी यूज कर लिया बट बिल पे नहीं करा। देन कम्स योर प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑलरेडी पेड इन एडवांस फॉर सम पीरियड इन फ्यूचर। एक्सपेंसेस ऑलरेडी पेड, हमने एक्सपेंसेस पे कर दिया एडवांस में फॉर सम पीरियड इन फ्यूचर्स, फॉर सम पीरियड इन द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए हमने पे कर दिया। द accrued incomes, income earned but not yet received, accrued income, income earned but not yet received, हमने पैसे कमा लिया बट अभी तक वो पैसा हमारे पास आया नहीं। accrued income से मतलब हमारे accrue कर लिया है इनकम बट हमने उसको रिसीव नहीं किया। जैसे फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट एक्रू हो रहा है डेली बेसिस में और हमने रिसीव नहीं किया। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम दैट हैज नॉट बीन अर्न बट रिसीव्ड इन एडवांस, हमें किसी ने कमीशन एडवांस में दे दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओनर लेता नहीं है बट ओनर को पेएबल होता है। द इंटरेस्ट व्हिच द प्रोप्राइटर थिंक्स प्रॉपर टू अलाउ ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, ओनर सोचता है कि मेरा पैसा अगर बैंक में होता, बिजनेस ना करके मुझे इतने पैसे मिलता, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डेप्रिसिएशन, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट यूज्ड ऑन अकाउंट ऑफ ईयर एंड टीयर ओवर ए पीरियड, एक साल तक मशीन को यूज करने में उसका जो वैल्यू गिर जाता है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। एडजस्टमेंट एंट्रीज हैज बीन डिस्कस्ड इन डिटेल इन चैप्टर ऑन फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर में यूजुअली ये एडजस्टमेंट एंट्री किया गया है, बट फिलहाल हम जर्नल प्रॉपर के लिए कुछ कर सकते हैं। आई विल डिस्कस ये सारे एंट्रीज में आपको पढ़ा दूंगा, समझा भी दूंगा। उसी रोनित के बुक में आपको लिखना है 31 मार्च 2024 को, तो राइट डाउन इन द बुक्स ऑफ रोनित, जर्नल प्रॉपर ऑफ रोनित, फास्ट एक ही डेट है 31 मार्च 2024, क्योंकि ये एंड ऑफ द ईयर में ये जर्नल एंट्री पास होता है। दिस इज सैलरी ऑफ 10,000 फॉर मार्च 24 इज आउट, सैलरी ऑफ 10,000 फॉर मार्च 24 इज आउटस्टैंडिंग, सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट, क्योंकि सैलरी हमारा खर्चा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी वो जैसे इंक्रीज करेगा, तो सैलरी इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर एंड ये दोनों इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन लायबिलिटी, एडजस्टमेंट ऑफ सैलरीज। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, एक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, accrued interest मतलब इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन रेवेन्यू, ये दोनों इंक्रीज हो रहा है। रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिटेड टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, ये दोनों इंक्रीज हो रहा है। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस इज ए लायबिलिटी एंड रेंट रिसीव्ड इज एन रेवेन्यू, रेंट रिसीव्ड इज रेवेन्यू, इंक्रीज रेंट रिसीव्ड, रेवेन्यू, रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है, रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है और रेंट रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी बढ़ रहा है, तो इसीलिए एडजस्टमेंट ऑफ रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस खर्चा था, खर्चा कम हो गया, एडवांस पे हो गया एंड ऑफ द ईयर। प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस, एडजस्टमेंट ऑफ प्रीपेड इंश्योरेंस। क्लोजिंग स्टॉक 1000 बता रखा है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस करते थे एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ऑल्टरनेटिवली एडजस्टेड इन परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक टू परचेजेस, परचेजेस से माइनस करके लिख देते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो डेप्रिशिएट फर्नीचर, फर्नीचर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर, ये इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, ये डिक्रीज इन एसेट है। ये डेप्रिसिएशन खर्चा है, बढ़ रहा है नॉमिनल अकाउंट, और फर्नीचर एसेट है, घट रहा है। एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। नोट में इन्होंने लिखा है क्लोजिंग स्टॉक मीन्स गुड्स परचेज्ड बट नॉट येट सोल्ड, देयरफॉर इट इज शुड बी एडजस्टेड अगेंस्ट परचेजेस, ऑल्टरनेटिवली इट कैन बी ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक को परचेजेस से माइनस कर लो, ओपनिंग स्टॉक को परचेजेस में ऐड कर लो, तो जो टर्म आएगा दैट विल बी एडजस्टेड परचेजेस। अदरवाइज क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक लिखो, क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड में लिखो। देन मिससेलेनियस एंट्रीज, आपके और जो जर्नल प्रॉपर के अंदर इधर उधर का एंट्री आएगा, दैट इज
ये जो जर्नल प्रॉपर का जो क्वेश्चंस होता है ये हमेशा आपके लिए आएगा, कैपिटल प्रोटीन काइंड बाय द प्रोप्राइटर। तो ये मिसलेनियस एंट्रीज के अंदर क्या क्या आएगा, जो एंट्रीज हमने करे नहीं अभी तक उसका, वो उसके लिए जो एंट्रीज आएगा वो क्या क्या हो सकता है। मिसलेनियस एंट्रीज, सन्ड्री एंट्रीज, इधर उधर का एंट्री। बिसाइड्स द अबव फॉलोइंग एंट्रीज आल्सो रिक्वायर्ड जर्नलाइजिंग। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स अदर देन गुड्स डेल्ट इन और materials received for production of goods. क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर और मशीनरी विल बी जर्नलाइज्ड। हमने जो नॉर्मली गुड्स खरीदते हैं उसको परचेज अकाउंट में लिख देते हैं, कैश अकाउंट वगैरह लिख देते हैं। उधार में अगर हमने एक टेबल फैन खरीदा ऑफिस के लिए तो ये एक स्पेशल एंट्री हो गया, क्योंकि हम टेबल फैन के डीलर नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का डीलर नहीं है, हम बुक सेलर हैं, हम क्या करेंगे। तो उसका एंट्री होता है। डिस्काउंट अलाउड एंड रिसीव्ड कैश बुक के अंदर आता नहीं, उसको जर्नल प्रॉपर में लिखते हैं। अलाउंसेस टू बी गिवन टू कस्टमर्स और ए चार्ज टू बी मेड टू देम आफ्टर द इशू ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस इशू हो जाने के बाद जो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट पास करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, जिसमें रिबेट अलाउ करते हैं, वो रिबेट के लिए एक स्पेशल एंट्री देते हैं। ऑन एन अमाउंट बिकमिंग इरिकवरेबल से बिकॉज ऑफ अ कस्टमर बिकमिंग इंसॉल्वेंट, एक कस्टमर दिवालिया हो गया, पैसे डूब गया, तो बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू कस्टमर अकाउंट। द इफेक्ट ऑफ एक्सीडेंट सच एज अ लॉस ऑफ प्रॉपर्टी बाय फायर, अगर गुड्स का लॉस हो गया तो उसको तो परचेज अकाउंट में लिख दिया, बट अगर उसके टाइम घर जल गया, दुकान जल गया, दुकान के अंदर आग लगने से कुछ एसेट जल गया, उसका क्या एंट्री होगा। कैपिटल प्रोटीन काइंड बाय द प्रोप्राइटर, जब कैश लेकर आते हैं हम कैश बुक में लिख देते हैं, चेक लेकर आता है तो बैंक में लिख देते हैं कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। जब ओनर स्टॉक लेकर आता है कि घर लेकर बिजनेस में आता है, कुछ स्टॉक लेकर आ जाता है, तो उस टाइम क्या जर्नल एंट्री करेंगे। हम ये सारे एंट्रीज नेक्स्ट क्लास में 1 by 1 डिस्कस करेंगे एंड दोज विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल, और आपको अच्छी तरह समझाऊंगा कि स्पेशल एंट्रीज कैसे करते हैं। ये एंट्रीज बहुत जरूरी है और इसका रीजन भी बताऊंगा और आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। एंड दिस वाज ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास। थैंक यू टीम एजुकेट।